Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deeps All in One channel. I hope you all are doing really well. आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ हमारा लिविंग रूम मेकओवर और साथ ही क्विक ब्रेकफास्ट रूटीन। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए किसी भी पॉइंट पे तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना, उससे मोटिवेशन मिलता है। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, इट्स कम्प्लीटली फ्री एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेकओवर की। और मेकओवर शुरू होगा सबसे पहले कर्टेन उतारने से। और एक बार आप रूम का ओवरव्यू थोड़ा सा देख लीजिए कि कैसा लग रहा है। तो थोड़ा बहुत ही चेंज करेंगे, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा। एंड सैडली शायद इस घर का ये लास्ट मेकओवर होगा, तो अच्छे से सजा के प्यारी प्यारी मेमोरीज, अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना के और बस इसको कैप्चर करके हम रख लेंगे अपनी यादों में, और जब भी मन करेगा देख लिया करेंगे। आप लोगों को भी बहुत अटैचमेंट है इस घर के साथ, बट लाइफ इज़ ऑल अबाउट मूविंग ऑन। तो आई होप आपको अगला घर भी बहुत पसंद आएगा। और अगर इस घर की कभी याद आए देन देयर आर मोर देन 400 वीडियोज़ ऑन चैनल, तो वो हम देख के और उन यादों को फिर से ताज़ा कर लिया करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर कर्टेन्स जो हैं वो उतर गए हैं, इनको मैं वॉशिंग में डालूंगी। और इसके बाद अब सबसे पहला काम है सफाई अभियान। तो जितनी भी डस्टिंग होती है, जो हिडन डस्ट होती है, उसको निकालेंगे हम, जैसे कि विंडोज़ वगैरह, क्योंकि ये सब डेली तो क्लीन होता नहीं है, थोड़ा थोड़ा बस कांच साफ कर दिया, दैट्स इट। लेकिन जो ये छुपी हुई होती है ये क्लीन नहीं होती है, तो साहब ये सब कुछ कर देंगे। बाकी शेल्फ वगैरह जो हैं उनको मैं दूसरे तीसरे दिन या फिर जो मेरा वीकली रूटीन है उसमें मैं अच्छे से क्लीन कर ही देती हूँ। तो लेकिन ये फिर भी अपना अच्छे से पूरी डस्टिंग जो है रूम की कर देंगे। तो बस यहाँ पर यही चल रहा है। और वैक्यूम के साथ ना एक्चुअली बहुत सारी अटैचमेंट्स आती हैं, तो इस तरह से फाइन डस्ट क्लीन करना, जहाँ पे छोटे छोटे कोनों में ले जाना, तो इससे बहुत इजीली हो जाता है। एंड ही लव्स डूइंग वैक्यूम एक्चुअली। और इस तरह का काम जो है इनको पसंद भी आता है, और फिर साथ मिलजुल कर अगर करें ना तो काम जल्दी भी हो जाता है और अच्छा भी लगता है, टाइम पास हो जाता है। नहीं तो एक बंदा बस लगे ही रहे। लिविंग रूम में 2 कॉर्नर यूनिट्स हैं और इनकी डस्टिंग जो है वो ऊपर ऊपर से तो ऑलमोस्ट डेली ही हो जाती है, लेकिन सामान हटा के मैं वीकली बेसिस पे क्लीन ज़रूर करती हूँ। और मेरे वीकली रूटीन, डेली रूटीन और मंथली रूटीन जो है क्लीनिंग के, वो ऑलरेडी हैं चैनल पर। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इफ़ यू वांट यू कैन चेक दैट आउट फॉर क्लीनिंग मोटिवेशन। तो डस्टिंग हो चुकी है, कुछ सामान जो है वो मैंने भी क्लीन कर दिया, बट बिकॉज आई एम कैमरा पर्सन, मैं कैमरा होल्ड कर रही हूँ, कई बार ट्राइपॉड पे लगा के भी छोड़ देती हूँ, बट फॉर गुड एंगल सम टाइम आई एम बिहाइंड द कैमरा, तो आपको यहाँ साहब भी दिखेंगे मोस्टली क्लीनिंग करते हुए। बट डोंट थिंक दैट कि मैंने कुछ नहीं किया है। ओके, तो यहाँ पर अपने बारे में मैंने बता दिया। नाउ मूविंग ऑन टू प्लांट्स। तो जो इनकी पत्तियां हैं इनके ऊपर भी डस्ट बैठ ही जाती है। बाहर से भले ही डस्ट ना आए, लेकिन डेली वैक्यूम होता है तो एक फाइन डस्ट उड़ती ही उड़ती है, तो वो बैठ जाती है। तो हफ्ते भर में एक बार जो लीव्स होती हैं उनको क्लीन करना पड़ता है। नहीं करोगे तो फ्लावर्स जो हैं या जो हमारे प्लांट्स हैं उनकी पत्तियां वो मुरझाई सी हो जाती हैं। उनको भी ब्रीथ करने के लिए ना एक क्लीन सरफेस चाहिए। तो हफ्ते में अगर आपके पास कोई भी इंडोर प्लांट है तो उसको ज़रूर क्लीन करें, उसकी पत्तियां जो है वो अच्छे से साफ कर दें, ताकि वो भी अच्छे से ब्रीथ कर सकें और आपको एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर दे सकें। इसके बाद बस यहाँ पर इनमें पानी डाल रहे हैं और क्लीनिंग लाइक एवरीथिंग इज़ डन। और अब यहाँ पर जो कर्टेन्स हैं वो हम डाल रहे हैं। और ये कर्टेन जो है ये मैंने डनेल्म से लिए थे काफ़ी टाइम पहले, आई थिंक 4 या 5 साल पहले की बात होगी। तो तब की हैं ये वाले कर्टेन, हम लेकर आ गए थे। फिर जब हम इस घर में मूव हुए देन वी थॉट लाइक रियलाइज्ड कि यहाँ पे कर्टेन रॉड नहीं थी और वो दूसरी तरह के कर्टेन थे जो पट्टी वाले होते हैं। तो पहले वो लगे थे। रॉड जो है ये हमने लास्ट ईयर दिवाली पे ही यहाँ पे लगाई है, तो जब हम इस घर से मूव करेंगे तो वो पट्टी हम फिर से लगा देंगे और अपनी रॉड साथ ले जाएंगे। तो ये कर्टेन तब से रखे ही हुए थे। तो ये
अब यूज हुए हैं, फर्स्ट टाइम यूज्ड इट एंड दे आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल। तो मूव करने से पहले हम लोगों ने कुछ चीजें ले ली थी इस घर के लिए और फिर यही रहा कि चलो रख लो, कोई बात नहीं, आगे काम आ जाएंगी। तो इस तरह से कई बार ना थोड़ी सी परचेजिंग गलत भी हो जाती है जब ज्यादा आइडिया नहीं होता है। ओके, कर्टेन्स हो गए हैं। इसके बाद जो सोफा है बस इसकी क्लीनिंग चल रही है यहाँ पर। तो इस तरह से सोफा की जो क्लीनिंग है वो वीक में एक बार तो हो ही जाती है, कई बार 2 बार भी हो जाती है, या कभी लगता है कि कुछ क्रम्स वगैरह गिर गए हैं तो तब भी कर देते हैं। और चलिए यहाँ पे अब आपको मैं दिखा देती हूँ कि कर्टेन्स किस तरीके से वॉश करती हूँ। तब मैंने बेडरूम के चेंज किए थे, तब कुछ एक कॉमेंट आए थे कि दी हम लोग जब वॉश करते हैं ये आइलेट्स वाले कर्टेन तो जो आइलेट्स हैं वो ढीले हो जाते हैं, तो हमेशा जो है ना आप आइलेट्स को इस तरह से बांध के और तब आप वॉशिंग मशीन में डालें एंड मेक श्योर कि आप लो साइकिल पे हैंड वॉश या फिर 30 मिनट्स टाइप पे डालें। तो इस तरह से कर लें। और आप चाहें तो एक बड़ा सा कोई वैसा धागा भी ले सकते हैं। मैं ये एक इस टाइप का धागा रखती हूँ, बाद में फिर इसको काट के मैं फेंक देती हूँ, लेकिन आप चाहें तो अलग से एक कपड़ा बना के रख सकते हैं जिससे आप इसको अच्छे से बांध दें। तो ये देखिए कर्टेन मैंने इस तरह से बांध दिए हैं। और अगर आप कोई कपड़े की डोरी वगैरह वैसी रखते हैं तो आप उसको फिर इस तरीके से बांधें कि आपको फिर वो काटनी ना पड़े और उसको फिर आप संभाल के रख दें, नेक्स्ट टाइम फिर यूज कर ले। बट आई फील लाइक इतनी जल्दी जल्दी कर्टेन्स तो वॉश होते नहीं है, फिर क्या उन छोटे छोटे कपड़ों को समेट के रखो, तो मैं ये धागा ही यूज कर लेती हूँ। और बस यहाँ पे मैंने वॉशिंग लिक्विड डाल दिया है, फैब्रिक कंडीशनर डाल दिया, और यहाँ पर मैं जो ये मिनी 30 मिनट्स की साइकिल होती है इस पे इसको वॉश करूंगी, क्योंकि इतने ज्यादा गंदे नहीं हैं। बाकी आप ड्राई क्लीन भी करा सकते हैं। तो उधर जो है वो धुल रहे हैं पर्दे, और यहाँ पे बस अब मैं थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर दूंगी। कुशन कवर्स जो हैं वो मैंने चेंज कर दिए हैं। कैसे लग रहे हैं प्लीज जरूर बताना, बहुत प्रिटी लग रहे हैं, मैच हो रहे हैं कर्टेन के साथ और एक बहुत ही प्यारा सा लुक दे रहे हैं। थोड़ी सी चीजें जो हैं वो इधर से उधर हम रख देंगे तो एक फ्रेश सा लुक आ जाएगा, थोड़ा सा चेंज लगेगा। चीजें सारी वही हैं जहां पर थी, लेकिन ये है कि डेकोरेशन जो है अगर थोड़ी सी मूव भी कर दे इधर से उधर तो भी एक नया लुक आ जाता है। और इस तरह से मैं करती रहती हूँ और आई फील गुड। आप भी बताइएगा कि घर में अगर थोड़ा सा भी चीज, उन्हीं चीजों को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर अगर रख दिया जाए तो एक नया लुक आता है एंड आई फील सो हैप्पी अबाउट इट। तो बस यहीं पर ये सारी चीजें चल रही हैं और फाइनल लुक जो है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद दिखा दूंगी कि कैसा लग रहा है हमारा लिविंग रूम। और इस टाइम तक अद्वी भी उठ के आ गई है एंड शी लाइक्ड एवरीथिंग। और कुछ एक डेकोरेशन उसकी भी है जो हम हटा नहीं सकते हैं, जिसको वो अपने आप ही मूव अराउंड करती रहती है। तो ये देखिए यहाँ पे कर्टेन्स जो है वो मैंने बाहर डाल दिए हैं और वॉश करने के बाद मैं अभी आपको दिखा दूंगी कि एक एक आइलेट जो है वो बिल्कुल फिक्स है, कोई ढीला नहीं हुआ है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं। मुझसे पूछा गया था, देन आई थॉट कि चलिए ये वाली क्लिप मैं ऐड कर देती हूँ कि मैं किस तरह से करती हूँ। हालांकि ये एक बहुत पुराना आइडिया है, बहुत से लोग करते होंगे इसी तरीके से, बट यस पूछा जाता है देन आई हैव टू शेयर विद यू ऑल। तो देखिए सारे के सारे पर्दे जो हैं वो बिल्कुल
परफेक्ट हैं। तो ये काम यहाँ पे हो चुका है। लिविंग रूम हमारा बिल्कुल परफेक्टली सेट हो गया है। तो एक हल्का सा ओवरव्यू आप ले लीजिए यहाँ पे। एंड यू नो इन कर्टेन्स की वजह से जो है वो बहुत अच्छा वाइब्रेंट सा लुक आ रहा है और ज़्यादा रोशनी रूम में आ रही है और रूम बड़ा बड़ा लग रहा है। एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। तो मैंने कुछ वास वगैरह भी चेंज कर दिए हैं। सो इट इज़ लुकिंग परफेक्ट टू मी। बाकी आप लोग बताएंगे कि कैसा लगा। अगेन बहुत कुछ चेंज नहीं किया है, बस थोड़ी चीजें इधर से उधर करी हैं, बट स्टिल फीलिंग बिट फ्रेश। एंड नाउ इट इज़ टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। और बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे एक ब्रेकफास्ट क्विक वाला बनाने वाली हूँ, जिसके लिए एक्चुअली मुझसे पूछा जा रहा था कि आप ऑमलेट की रेसिपी शेयर करें, तो मैं बस वही बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये रेड अनियन ले ली है, जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। इसके बाद एक मैंने मशरूम लिया है, इसको भी मैं फाइनली चॉप कर लूँगी। तो प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च ये तो हमेशा ऑमलेट में रहती ही है। बाकी जो एक सब्जी होती है वो मैं चेंज करती रहती हूँ। किसी दिन मशरूम डाल लेती हूँ, किसी दिन कैप्सिकम डाल लेती हूँ, किसी दिन स्पिनच डाल लेती हूँ। तो वो डिपेंड करता है कि फ्रिज में क्या अवेलेबल है। ये तीनों चीज़ें तो हमेशा रहती ही रहती हैं, तो आप अपने हिसाब से जो है चीज़ें चेंज कर सकते हैं। और फिर एक और सवाल आजकल आता है कि आप तो बोलते हैं कि आप वेजिटेरियन है, फिर एग्स क्यों? तो ये चीज़, इसका जवाब मैंने पहले भी दिया था। आप पहले की वीडियो देखेंगे 2-3 साल की, तो मैंने एक दो बार एग करी की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करी है। तो यस, वी आर वेजिटेरियन, वी डोंट ईट एनी काइंड ऑफ मीट, बट यस वी ईट एग, वी आर एगेटेरियन एक्चुअली। लेकिन इतना फ्रीक्वेंटली हम लोग एग नहीं खाते हैं। लाइक साल में 1 या 2 बार हमने एग खा लिया। एंड आई थिंक फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर तो हम लोग एग बिल्कुल भी लेकर ही नहीं आए थे, मन ही नहीं हुआ बिल्कुल भी खाने का। बट नाउ बिकॉज ऑफ माई जेस्टेशनल डायबिटीज एंड बिकॉज वी ईट एग्स, तो डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया है कि वैसे तो आप तीनों टाइम एक एक एग लें, लेकिन तीनों टाइम आई कांट ईट इट। लेकिन ब्रेकफास्ट में मैंने अपना एक फिक्स रूटीन कर लिया है कि हाँ, मैं एक एग ऑमलेट ले रही हूँ। दोपहर और शाम को यह है कि पनीर ले लेती हूँ, तो मेरा जो प्रोटीन इनटेक है वो डन हो जाता है। बिकॉज दालें, छोले, चना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेरी बंद है। लाइक बहुत कम क्वांटिटी में खा सकती हूँ। और बहुत सारे लोग जेस्टेशनल डायबिटीज़ को टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ से कंपेयर कर रहे हैं, विच इज़ नॉट राइट एक्चुअली। ये डिफरेंट टाइप की डायबिटीज़ है, तो प्लीज़ मिक्स मैच ना करें, क्योंकि आप लोग बहुत कुछ सजेस्ट कर रहे हैं कि ऐसे करो वैसे करो, लेकिन इस डायबिटीज़ में बहुत सारी चीज़ें रेस्ट्रिक्टेड हैं जो कि नॉर्मल डायबिटीज़ में लोग खा सकते हैं। ऑल राइट, रेसिपी के बारे में थोड़ा सा बता दूं, वैसे आप देख ही रहे होंगे। तो एग को मैंने थोड़ा सा क्रैक करके और उसको अच्छे से फिर मैंने बीट कर लिया था, और जितनी भी वेजिटेबल्स थी वो सारी की सारी मैंने उसके अंदर ऐड कर दी हैं। इसके बाद पैन में मैंने लिया है बटर। हमेशा जब भी आप ऑमलेट बनाएं तो उसको या तो बटर में बनाएं या फिर आप घी में बनाएं, क्योंकि आप जितना भी ऑयल घी डालेंगे वो सब सोक कर लेगा। सो बेटर टू यूज द हेल्दी फैट, तो इसीलिए घी या फिर बटर का यूज किया जाता है। सॉल्ट भी शुरुआत में ना डालें, जब आप इसको अच्छे से फैला लें पैन के ऊपर तब आपको इसके ऊपर सॉल्ट डालना है। अदरवाइज सॉल्ट जो है वो एग को ब्रेक करने का काम करता है। और कई बार आपने फील किया होगा कि अगर आप सॉल्ट जो है वो पहले ही डाल दें अगर एग के अंदर, सॉरी मेरा गला थोड़ा सा ऐसा ही हो रहा है, तो फिर जो आपका ऑमलेट होता है फ्लिप करते टाइम कई बार टूट जाता है। तो इस तरीके से नहीं होता, हमेशा सॉल्ट पेपर जो है वो आप ऊपर से डालें। तो ऑमलेट हो गया है डन, और यहाँ पर जो है वो ब्रेड है उसको मैं टोस्ट कर रही हूँ। तो ये वारबर्टन की सीडेड ब्रेड हैं जो कि बहुत हेल्दी हैं। हम लोग पहले ओकेजनली लेकर आते थे, लेकिन अब कम्प्लीटली हमने अपनी ब्रेड को इसी से रिप्लेस कर दिया है, तो हम तीनों अब यही खाते हैं। तो ये वाली प्लेट जो है वो लग रही है साहब के लिए, तो वो एक ब्रेड के ऊपर बटर लेंगे और एक के साथ जो है वो फ्रूट जैम है। ये वैसे शुगर फ्री है ये वाला जैम, और ये बहुत अच्छा रहता है। तो हम तीनों जो है वो अलग अलग टाइप का ही ब्रेकफास्ट करने वाले हैं, बट ये है कि बहुत क्विक
क्विक सा है, और जिस दिन दोपहर को अच्छा सा कुछ बनने वाला हो तो फिर ब्रेकफास्ट बहुत लाइट होता ही है। तो साहब का टोस्ट जो है वो डन हो गया है जैम के साथ, और यहाँ पे जो है वो अद्वी का टोस्ट डन हो रहा है। तो अद्वी लेगी इसको निटेला के साथ, तो आज उसका जो डे है वो निटेला वाला है। तो यहाँ पे मैं एक ब्रेड स्लाइस के ऊपर इस तरह से निटेला जो है वो स्प्रेड कर दूंगी, और इसके ऊपर फिर बस दूसरा स्लाइस रख के और बीच से इसको मैं सैंडविच की तरह कट कर दूंगी। तो साहब का भी हो गया, अद्वी का भी हो गया, एंड आई एम गोना हैव ऑमलेट। ये लोग डेली बेसिस पे ऑमलेट नहीं खाते हैं, वीक में 2 या 3 बार खा लेते हैं मेरे साथ, बट नॉट एवरी डे। बट मेरा ये एवरी डे का ही ब्रेकफास्ट है जो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है पिछले 3 हफ्तों से। 3 से ज़्यादा हो गए एक्चुअली अभी, जब से मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है। और यहाँ पे अद्वी का मैंने दूध कर दिया है साथ में, और साहब लेंगे साथ में ऑरेंज एंड मैंगो जूस है, आई थिंक ये वाला ट्रॉपिकाना का, बड़ा टेस्टी होता है ये, बट आई कांट हैव इट क्योंकि मेरे जूस जो है वो भी अलाउड नहीं है, इवन दो घर का बना हुआ जूस भी नहीं ले सकते हैं। तो होल फ्रूट भी कम से कम ही खाना है, बेरीज वगैरह अलाउड हैं। तो बस अब यहाँ पे मैंने प्लेटिंग कर दी है, और अब हम सब साथ बैठ के यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे। इसके बाद फिर थोड़े बहुत और जो घर के काम होते हैं, देन गोना टेक शावर। और रात की कुछ क्लिप्स जो हैं लिविंग रूम की वो मैंने रिकॉर्ड करी हैं लाइटिंग वाली, आई होप आपको वो पसंद आएंगी, वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस ये क्विक सा ही एक ब्रेकफास्ट था, क्योंकि एग से रिलेटेड सवाल आ रहे थे, ऑमलेट की रेसिपी पूछी जा रही थी, तो आई थॉट कि चलो शेयर कर दूं, हालांकि कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं था। बट येस, अगेन इफ आई एम ऑन सोशल मीडिया, आई एम ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म, और आप लोग अपना टाइम निकाल के मुझे कमेंट करते हैं, देन इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर ईच एंड एवरी बिट, भले ही वो बहुत एक कॉमन सी चीज़ हो। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि हाँ मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँ। तो चलिए बस यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं और थोड़ी सी गपशप करते हैं, इसके बाद फिर मैं आपको प्रॉपर लिविंग रूम दिखाती हूँ। एंड आई डोंट नो व्हाई आई वाज फीलिंग सो सैड दैट डे कि रूम तो बहुत अच्छे से सज गया है, बट शायद 1 महीना या शायद 2 महीना उसके बाद इन सारी चीज़ों को इस घर से हटाना है, कहीं और लेकर जाना है, फिर उस घर को सजाना है। Next 2 months gonna be super duper busy for so many things, बहुत कुछ होना है, और किस तरीके से वो मैनेज करना है। समटाइम्स आई टेक माई डायरी एंड नोट डाउन एंड आई पजल्ड अप कि आई डोंट नो कैसे हुआ, क्योंकि किसी भी चीज़ की कोई फिक्स डेट नहीं है, बस ये है कि अगले महीने या दूसरे महीने। खैर चलिए, जैसे जैसे होगा वो तो शेयर करेंगे ही। अभी आप जो है वो लिविंग रूम का थोड़ा सा व्यू एंजॉय कीजिए। इट्स ब्रेथ टेकिंग। आई लव दिस प्लांटर स्टैंड ना, जब ये बड़ी लाइट ऑफ करके और छोटी लाइट जला देते हैं, आई लव इट। एंड दिस फाउंटेन, ओ माय गॉड, इसकी जो आवाज़ होती है ना पानी की, अगर सोफे पे यहीं बैठ के बुक पढ़ो और साथ में ये फाउंटेन चल रहा हो, इट फील्स लाइक यू आर जस्ट नियर बाय नेचर और नदी बह रही है। लव इट। एंड दिस इज़ डाउनवर्ड फाउंटेन। ये मुझे लास्ट टू लास्ट क्रिसमस पे मेरी फ्रेंड आकांक्षा ने गिफ्ट किया था, और ये बहुत प्रिटी लगता है। बस इसकी जो ये स्टिक्स हैं ये हमें मंगानी होती हैं। इसके साथ 2 पैकेट आए थे, बट एक्चुअली डेली बेसिस पे चलती ही है, और इसकी जो स्मोक है वो डाउनवर्ड फ्लो करती है, विच लुक सो प्रिटी। और ये अमेजोन पे अवेलेबल है और बहुत सारे वर्जन है इसके। तो ये विष्णु जी के हैंड वाला है, एंड इट लुक्स सो प्रिटी। जब पूरा
स्मोक हो जाता है और वो बहता है, वो बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये है पूरा 360 व्यू हमारे लिविंग रूम का फॉर मे बी नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। इट वाज लास्ट मेक ओवर और आई होप कि अगला घर भी मैं अच्छे से सजाऊं, बस हालत जो है वो ठीक ठाक रहे सारी। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये है अद्वी की बनाई हुई पेंटिंग। इसके बाद है ये हमारा फैमिली फोटो जो होपफुली क्रिसमस पर हम लोग चेंज करेंगे, क्योंकि 3 से हम लोग 5 मी, न्यू बेबी, विकास, अद्वी एंड मेमोरी। फिर दोबारा से कंफ्यूज मत हो जाना कि दीपिका ने 5 बोला है तो कहीं ट्विंस तो नहीं है। सो मेमोरी इज ऑलवेज देयर, अवर रेनबो एंजल बेबी। तो बस यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर दे देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग और हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए, जैसा कि पहले कहा था। और आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स मिलेंगे। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर फॉर मोर लाइफ अपडेट्स। तो मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी, होपफुली मेरे बर्थडे व्लॉग के साथ। टिल देन यू गाइस टेक केयर and I'm sending lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care. Bye bye.